भाई और बहनों, कुछ प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा उनका उत्तर देने की। एक तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है, आपके प्रेडिक्शंस बहुत ही अच्छे रहते हैं, हमें मुनाफा हो रहा है, ये इलेक्शंस के बारे में आप क्यों इतना शांत हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं? आपको क्या लग रहा है जो हो रहा है? देखिए, मैं एक इंसान के रूप में बहुत ही पॉजिटिव इंसान। कई सालों से आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। आपने कभी भी देखा कि मैं किसी भी कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कुछ बोला हूँ कि ये वो मैं कर पाता हूँ, दूसरे नहीं कर पाते, इनको नहीं आता, या उनका मजाक उड़ाना, या कुछ गलत बोलना किसी के बारे में? नहीं। हालांकि हमारे पूरी टीम को भी इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आप, हमारे पीछे इतने ट्रोलर आते हैं लेकिन आप कभी भी किसी को गलत नहीं कहना। ये सब सृष्टि में वर्क होता है। आप किसका बुरा करते हैं, इवेंचुअली आपके ऊपर ही आ जाता है। लेकिन लोग करते हैं। आज भी ट्रोलर्स आ गए थे सुबह। तो मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग आप रखेंगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के फील्ड में भी आपको भी अच्छे मुनाफे होंगे। जितना आप नेगेटिव चलेंगे, नेगेटिव ही रहेगा। अब जो इलेक्शंस का मैं देखता हूं, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं ज्यादातर। मुझे तो ये भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मुख्य मुद्दा है क्या इलेक्शन का। ये इस बार इतनी खिंचाई कर रहे हैं कि अब तो मैंने तो शायद देखना ही बंद कर दिया। भूलिएगा नहीं कि ये मैं तो एनकरेज करता हूं, मैं तो लुक फॉरवर्ड कर रहा था इस लोकसभा इलेक्शन का कि किस राह पे देश को ले जाएंगे, सब ये कंटेस्टेंट्स बताएंगे। पर जो देख रहा हूं ये तो सिर्फ पर्सनल फाइट्स हो गई हैं। एक दूसरे की कान खिंचाई कर रहे हैं, और ये फिर कड़वे शब्द सुन के मेरा मन दुखी हो जाता है। हाँ, मैं थोड़ा सा नरम दिल का इंसान हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बुरे शब्द कोई कहे। तो इस घेरों में आपने भी देखा होगा, आप देखोगे टीवी पे तो सारा टाइम जो है ना एक दूसरे की खिंचाई हो रही है। मैं किसकी निंदा नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना है कि आप जब पावर में आओगे, या जो भी है, या रहोगे ही पावर में, जैसे बीजेपी है, रहोगे ही, अच्छा करिए है परफॉर्मेंस। सिर्फ आपको ये सब करने की जरूरत, किसी को भी जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बताए कि आपका नेक्स्ट टर्म में आप क्या फोकस रहेगा, या कांग्रेस बताए तो कहते हैं मैनिफेस्टो, तो फिर मैनिफेस्टो पे स्टिक करिए ना। ये सब नेगेटिविटी, उस दिन मेरा टीवी जब तो उस वक्त मैं देख रहा था, कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले एक्चुअली, तो म्यूट पे चले गया। लेकिन सबके दिख रहा था कि वो जो पॉलिटिशियंस है अपने हाथ उठा रहे थे, गुस्से से बोल रहे थे। ये सब देख के मुझे ही डर लग गया। मैंने बोला पता नहीं, ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, पोलाइट लैंग्वेज होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए एक दूसरे के। मैंने कभी आपने मेरे मुंह से सुना है कभी और किसके बारे में कुछ गलत, ये मजाक उड़ाना, या किसी के बारे में गुस्से से बोलना, या कोई भी कड़वा शब्द आपने सुना है कभी आज तक? नहीं। जो भी हम काम करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के पैसे में भरपूर उनके पास पैसे रह जाएं। आसान तो नहीं है काम। आज हर करवट को हम बता पाए। आज 9:30 का फॉल बता पाए, 12 बजे की राइज बता पाए, फिर 12:30 से 1:45 का फॉल बताया, फिर 2:30 के बाद, 2:30 की नहीं, 2:40 बताया, उसके बाद बताया कि फिर राइज। 10 मिनट चूक गए। ये सब आया था कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि 66.7% ओवरऑल वोटिंग हुई है, जो पास्ट पोल्स हो चुके हैं। मार्केट को अच्छा लगा, लेकिन हमें तो पता नहीं था। 3 दिन पहले हमने बताया कि मार्केट रिकवर होगा। मुझे तो पता नहीं था कि अमित शाह जी आके और एनडीटीवी में इंटरव्यू देके और बोलेंगे कि जून 4 के बाद मार्केट चढ़ जाएगा। हाँ, हमारे अलग एल्गोरिथम्स है, उससे हमने बताया। ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि अमित शाह जी आके और बताया। दूसरी बात, मेरे
वीडियोस जो हैं वो मेनली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए रहते हैं, ये तो मैंने कई बार आपको बताया है। आप जो भी हमारी थिंकिंग है उससे आप लाभ उठा के कुछ शेयर्स लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, ऑप्शंस में एफएनओ में पोजीशंस लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि यहां से यहां तक कुछ होने की संभावना है। तीसरी बात, हम स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रखते हैं सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब ये कि सेबी के जो भी है हमारे कोई भी पोजीशंस नहीं रहते हैं, ना किसी शेयर में ना किसी ऑप्शन में जो हम एडवाइस करते हैं, ना मेरे आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के ग्रुप के किसी भी मेंबर के पास कोई भी पोजीशंस हैं जो स्टॉक्स या ऑप्शन रिलेटेड या किसी भी चीज को, हम क्रिप्टो को भी कभी करते हैं। गोल्ड सिल्वर हम शुरू करने वाले हैं एडवांस पैकेजेस में, अभी जस्ट रेडी हो रहा है। प्रीमियम वैल्यू और प्रीमियम प्लस में इसमें डालने वाले हैं। गोल्ड सिल्वर ऑयल का प्रेडिक्शंस चालू होने वाले हैं, लोअर नहीं, जो हायर एंड पैकेजेस है उसमें आने वाले हैं, ठीक है, इन वेरी सून। तो हम जो है जितना हो सके डाल रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप ये बाय करिए ये सेल करिए। हम स्ट्रिक्ट सेबी रूल से कंप्लायंस में, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि हमारी थिंकिंग के हिसाब से इस कंपनी को ये मुनाफा, मैं तो एक्सप्लेन भी करते रहता हूं। आप मेरे वीकेंड के भी वीडियोस देखेंगे तो मैं एक्सप्लेन करता हूं मार्केट क्यों रहेगा, कैसे और क्या स्टॉक्स बढ़ेंगे और क्या वजह है, ठीक है। तो ऐसे अच्छे मार्गदर्शन के लिए जरूर आप हमारे साथ जुड़ जाएं। अक्षय तृतीया स्पेशल कुछ दिन ही है, अब फिर क्लोज हो जाएगा और डेली प्रेडिक्शंस देते हैं मार्केट के बारे में, एक दिन एडवांस में। अच्छे स्टॉक रिकमेंडेशंस भी रहते हैं और पूरे हफ्ते का अगर आप प्रेडिक्शन चाहें तो प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन करें, फुल 1 वीक का आपको प्रेडिक्शन एडवांस में मिल जाता है। अच्छे स्टॉक रिकमेंडेशंस, प्रीमियम प्लस 2 हफ्ते का एडवांस में देता है, ठीक है। 3 पैकेज क्लियर हो गए और प्रीमियम प्लस जो फर्देस्ट है उसमें मल्टीपैकर्स भी बताते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। तो हमें कई बार तो मेरे जो चॉइस रहते हैं ऑप्शंस और स्टॉक्स, हम कई बार जो है आपको लास्ट मिनट पे बता देते हैं। उस वक्त दिमाग क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या स्थिति आपको पता नहीं होगा, पर मैं इतना मेहनत करता हूँ, रोज सुबह 3:45 बजे उठ के ये सब मैं अध्ययन करता हूँ कि वॉल स्ट्रीट कैसे क्लोज हुआ, अब एशिया में क्या बातें आ सकती है, क्या हो सकता है, क्या कोरिलेशन रहेगा। अभी तो कुछ कई हफ्तों से तो आप देख रहे कोरिलेशन हार्डली है डाउ और जो निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ बहुत कम है, लेकिन ये अध्ययन करना पड़ता है। इसमें प्योरिटी ऑफ माइंड सोल भी चाहिए, इतना आसान नहीं है ये काम। उठ गए बस लगा दिए कंप्यूटर में बटन प्रेस कर दिया और निकल आए सारे प्रेडिक्शन, ऐसे नहीं है। इसमें बहुत थिंकिंग चाहिए, चॉइसेस, फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले यूज करूंगा, क्यों आज वो क्यों। चलिए, मैंने कुछ तो आपके प्रश्नों का आंसर कर दिया। लास्ट आप लोगों का प्रश्न था कि हम कुछ गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में कोई लोग जाना चाहते हैं तो अच्छी है, लेकिन किसी में भी आप जाएं तो पहले पक्का करिए कि ये जब पैसे निकालने का समय आएगा तो आपको पैसे मिलेंगे कैसे। कई जो स्कीम्स है ना, मैं देख रहा हूं वो बहुत कठिन होती है पैसे निकालना। डालिए, सिक्योरिटी है, लेकिन पैसे आपको कैसे मिलेंगे उनसे पहले आप पूछिए फिर डालिए। चलिए, मैंने आपके कई प्रश्नों का आज जवाब दे दिया, काफी टाइम से ये ड्यू थे और कुछ तो जवाब दिए, सब तो नहीं है। मेरे ख्याल से कम मेरे पास 89 क्वेश्चंस हैं इस वक्त और मुझे आंसर करने हैं। धीरे धीरे करूंगा, ठीक है, लेकिन करूंगा पक्का। चलिए, ओके, तो फिर मुलाकात होगी। व्हाट्सएप का हमारा नंबर याद रखिएगा 9820861044। नमस्ते, जय श्री राम।